प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की पावन उपस्थिति में हैं। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति आराधना करें, प्रभु का धन्यवाद करें उनके वचनों के लिए। प्रभु का धन्यवाद करें आज के इस दिन के लिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के साथ मनन चिंतन करना चाहता हूं प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर। संत मार्कुस अध्याय 16 पवित्र वचन 15 से लेकर 18 तक। आज का यह समाचार हमें संसार भर में जाकर के ईश्वर के वचन के साक्षी बनने के लिए आह्वान करता है, क्योंकि आज माता कलीसिया संत पौलुस के मन परिवर्तन का पर्व मनाती है। प्यारे साथियों, हम सब जानते हैं संत पौलुस प्रारंभ में उनका जीवन कैसा था। वे प्रभु की कलीसिया के विरुद्ध थे। वे कलीसिया को, जब वो कलीसिया प्रारंभ में एक पौधे के समान उगी ही रही थी, तो वहीं से उसको वो नष्ट करना चाहते थे। लेकिन वे उसी कलीसिया रूपी पौधे के एक ऐसे माली बन गए जिसने उसे एक विकसित वृक्ष के रूप में आकार देने में बहुत ही अहम योगदान दिया। प्यारे साथियों, यदि आपने कल की आराधना में भाग लिया होगा तो मैंने वहां पर बोने वाले के दृष्टांत में बतलाया था कि प्रभु का वचन हमारे अंदर बढ़ने के लिए हमें चाहिए एक खुला हृदय। संत पौलुस का हृदय प्रारंभ में कठोर हृदय था, वचन को स्वीकार करने वाला नहीं था। वो शायद उस पथरीली जमीन के समान था जहां पर वचन गिरता है लेकिन जड़ें नहीं जमा पाता है। संत पौलुस एक ऐसे व्यक्ति थे, लेकिन जब प्रभु से उनका साक्षात्कार होता, उनकी मुलाकात होती है, when he encounters Jesus, that encounter changes him, वो मुलाकात उन्हें बदल देती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल से उस समय प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु के वचन को अंदर आने दिया, और पौलुस बदल गया। और वह पौलुस फिर, जैसा प्रभु ने आज की सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 16 में आदेश दिया, प्रभु कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। वह पौलुस संसार के कोने कोने में जाता है। वाकई उसने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया, संसार के कोने तक जाने के लिए। इसलिए वो रोम तक गया, और उस समय ये माना जाता था, रोम को संसार का अंतिम छोर माना जाता था उस समय की, वहां की भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से। तो वो वहां तक जाते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं। कहां कहां नहीं गए वो। यरूशलेम से सीरिया, एफेसिया, गलेशिया, कोरिन्थ, सब दूर घूम घूम करके उन्होंने प्रभु के वचन का प्रचार किया। उनकी जो मिशनरी ज़ील थी, उनका जो मिशन के प्रति जो उत्साह था, जो जुनून था, वो बहुत ही महान था। वो हम सब के लिए आदर्श है। एक ऐसे समय में जब कलीसिया का कोई नामो निशान नहीं था, कलीसिया जब शुरू ही हुई थी, अन्य देशों में जाना, एक नई प्रकार की शिक्षा को सुनाना उतना आसान नहीं था। लेकिन वो इस काम के लिए बिल्कुल तैयार थे। प्रभु ने उन्हें वास्तव में शुरू से तैयार करके रखा था। सबसे पहले उन्हें प्रभु की जो संहिता है उसकी गहरी शिक्षा मिली। गमालियल के चरणों में बैठकर उन्होंने यहूदी धर्म ग्रंथ की शिक्षा ग्रहण की। वो ग्रीक भाषा में पारंगत थे। ग्रीक भाषा की जो रेटरिक का जो ज्ञान था वो उन्होंने प्राप्त किया था। अच्छे प्रवचक बनने का जो शिक्षा थी वो उन्होंने ग्रहण की। तो ये सारी तैयारियां प्रभु ने उनसे पहले ही करा ली थी, और फिर उनको बुलाया, उनका मन परिवर्तन किया और उसे अपना प्रचारक बना लिया। संत पौलुस संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाता है
और वो सुसमाचार क्या है? प्रभु ने कहा, सुसमाचार का प्रारंभ जब प्रभु यीशु ने किया, संत मार्कुस के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, 1 के वचन 14 व 15 में, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्यारे साथियों, संत पौलुस का जो काम है वो हर एक बपतिस्माधारी का काम है। जिसने भी बपतिस्मा ग्रहण किया है, सब मिशनरी हैं, सब मिशन के लिए बुलाए गए हैं और हर किसी को प्रभु के वचनों का प्रचार करना है संसार के कोने कोने में। हम जहां कहीं भी हो, हम जिस किसी परिस्थिति में हो, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हम यात्रा कर रहे हो, हम घर पे हो, हम स्कूल में हो, हमारी ऑफिस में हो, प्रभु की बातें, प्रभु के वचनों को देना हमारा फर्ज है। ये आदेश है प्रभु का, ये निवेदन नहीं है, ये आदेश है जिसका पालन होना है। और क्या बतलाना है लोगों को? लोगों को बस ये बतलाना है कि हम इंसान पाप करते, हम पापी हैं, तो पश्चाताप करें, हम मन फिराएं, प्रभु के पास आएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ज्यादा समय अभी बचा नहीं है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, कम समय है। हमारी जिंदगी एक कुछ दिनों का मेला है। मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा, समय रहते मैं पश्चाताप कर लूं। ये बातें हमें लोगों को बतलाना है। आज का सुसमाचार हमसे कहता है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। लोगों को यह बतलाना है, विश्वास करो प्रभु यीशु में, बपतिस्मा ग्रहण करो तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और आगे वचन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा, जिसने प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं किया, वो अंतिम न्याय में दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु उसे दोषी ठहराएगा, कहेगा कि तुझे वचन सुनाया गया, तुझे वचन दिया गया, तुझे मन परिवर्तन करने के लिए कहा गया, तू नहीं माना, और वो अनंत दंड भोगेंगे। और जो विश्वास करता है, देखो हर कोई विश्वास करने वाला, अब ये यहां पर सिर्फ कोई बड़े बड़े प्रीचर्स, बड़े बड़े भविष्यवक्ता की बात नहीं की गई है। हर कोई जो विश्वास करता है, प्रभु ने कहा क्या होगा उनके साथ? हर विश्वास करने वाला ये चमत्कार दिखाया करेगा। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। कितनी महान बात है, कितनी बड़ी बात प्रभु ने कही है। आप और मैं, जो कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, तो प्रभु के नाम पर अबदूतों को आदेश देंगे, अबदूत निकल जाएंगे। हम नई नई भाषाएं बोलेंगे, आत्मा में आविष्ट होकर हम नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, बिच्छुओं को कुचलेंगे, विष पिएंगे तो कुछ नहीं होगा, रोगियों पर हाथ रख करके हम चंगाई प्रदान करेंगे। यह हर एक विश्वासी को अधिकार दिया गया है। क्या हम इस अधिकार का उपयोग करते हैं? प्रभु ने यह ताकत हमें दी है। हमें हमारे जीवन की हर परिस्थिति में बार बार किसी प्रीचर के पास दौड़ के नहीं जाना है। विश्वास है तो खुद कर सकते हैं, प्रभु करेगा। विश्वास पूर्ण प्रार्थना प्रभु से महान महान आशीष प्राप्त करा सकती है। आए प्यारे भाई और बहनों, आज की इस आराधना में प्रभु से वो दृढ़ विश्वास मांगे कि हम स्वयं अपने जीवन में उनके बड़े बड़े कार्यों को देख सके, हम अन्य लोगों को हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा चिन्ह, चमत्कार और चंगाई दिखा सके, हम प्रभु के वचनों के प्रचारक बन सके, संत पौलुस की तरह हम एक महान मिशनरी बन सके। आमीन।